नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सितंबर आ चुका है और सबसे अच्छा महीना है ये हमारे कटिंग्स लगाने का। अगर आपने भी अभी तक कटिंग्स नहीं लगाई हैं तो 15 सितंबर से पहले पहले लगा लीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम है। लगा तो आप उसके बाद भी सकते हैं, लेकिन इन दिनों जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा वो बाद में आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी कटिंग्स मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही लगाई हैं और सारी ही कटिंग सक्सेसफुल हो चुकी हैं। इन दिनों मौसम में अच्छी नमी बनी हुई है और साथ में बारिश भी हो रही है, जिसके कारण हमारे पौधे जो हैं, जो हम कटिंग से लगा रहे हैं, उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़े ही दिनों में अच्छी ग्रोथ हो जाती है और हमारे प्लांट्स अच्छे खासे तैयार हो जाते हैं। फ्री में ही हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इसीलिए आप भी अभी कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10+ कुछ प्लांट्स की जो कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से मिट्टी और पानी दोनों में ही लगाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिनमें सबसे पहला आता है ये वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू बहुत ही सुंदर हैंगिंग प्लांट है। इसे अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो लटकता झूलता ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये 2 कलर में आता है, नीचे से बैंगनी होता है और ऊपर से ग्रीन होता है। इसे आप जैसी लोकेशन में रखेंगे उसी प्रकार से इसका कलर अपने आप होने लग जाता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग आप पानी और मिट्टी दोनों में ही लगा सकते हैं। पानी में भी ये बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी पानी में 3 ही दिनों में जड़ें निकल जाती हैं। बहुत ही कम केयर में चलने वाला और हार्डी प्लांट है। एक बार लगा लिया तो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। आप बांटते बांटते ही थक जाएंगे और लगाते लगाते ही परेशान हो जाएंगे। ये प्लांट शेड में भी चल जाता है और धूप में भी चल जाता है। अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है तो भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये रियो प्लांट, यानी कि वोट लिली। इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है जो कि वोट के आकार की होती है, इसीलिए इसे वोट लिली कहते हैं। इसे भी पानी और मिट्टी दोनों में ही बड़ी आसानी से ग्रो किया जाता है। ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसे एक बार अगर आपने अपने गार्डन में शामिल कर लिया तो इसके भी ढेरों प्लांट बन जाते हैं। मैंने भी एक ही प्लांट कटिंग के द्वारा लगाया था और आज मेरे पास ढेरों प्लांट हैं। अभी सर्दी के मौसम में इनमें पत्तियां थोड़ी ऐसे ख़राब हो जाती हैं, उन्हें सबको आप निकाल लीजिए। इससे प्लांट हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इसमें ढेरों प्लांट है, ये देखिए। यहाँ से आप इसकी कटिंग लीजिए और मिट्टी या पानी दोनों में कहीं भी लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है। एक ही प्लांट आपके कई गमलों को भरने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आता है हमारा ये स्नेक प्लांट, ड्वार्फ वैरायटी वाला। इसका नाम है बर्ड नेस्ट स्नेक प्लांट। इसे भी आप पानी और मिट्टी दोनों ही जगह पर लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर में चलने वाला और बहुत ही कम जगह में छोटे से छोटे प्लांटर में भी आसानी से लग जाता है। इसे भी आप धूप में, छांव में कहीं भी रख सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसे 1 महीना भी अगर आप पानी ना दें तो भी ये अच्छे से सरवाइव होता है। ये है इसकी लॉन्ग वैरायटी, जिसे हम मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं। ये भी उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार चलता है। इसे भी आप अगर महीना भर पानी ना दें तो भी ये आराम से चलता है। अगर हम इन्हें ज़्यादा पानी देते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। बाकी कम केयर के अंदर ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसका भी मैं एक ही पप लेकर आई थी और आज मेरे पास ढेरों प्लांट हैं। ढेरों से ज़्यादा तो मैं बांट चुकी हूँ, क्योंकि इतने प्लांट का हम प्लांट लवर फिर करें भी क्या और कहाँ लगाएं, गमलों की भी कमी हो जाती है। उसके बाद आता है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम भी मनी प्लांट की ही तरह आराम से पानी और मिट्टी दोनों में ही लग जाता है। उसके बाद आता है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो किया जा सकता है। इसकी भी आप एक छोटी से छोटी कटिंग कहीं से भी लाकर लगाइए, बहुत ही आसानी से मिट्टी पानी दोनों में चल जाती है। ये है हमारा मदर ऑफ 1000 का प्लांट। इसकी भी छोटे से छोटी कटिंग, यानी कि एक पत्ते से भी ये काफ़ी ग्रो हो जाता है। मैंने भी इसका एक ही पत्ता लगाया था, आज मेरे पास इसके ढेरों प्लांट है। ये तो एक ऐसा जिद्दी पौधा है कि एक बार अगर आपके गार्डन में शामिल हो गया फिर तो आप थक ही जाओगे इसे निकालते निकालते। ये इतना ज़्यादा फैल जाता है पर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है।
तो एक बार इसे ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। ये भी मिट्टी और पानी दोनों में आसानी से चलता है। उसके बाद आता है डिफिनबेकिया। डिफिनबेकिया भी बहुत ही कम केयर में चलने वाला बहुत ही सुंदर फोलिएज प्लांट है। नीचे से पप्स निकलते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, या अगर ये बहुत ज़्यादा लैगी हो गया है, लंबा हो गया है, तो कटिंग के द्वारा भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट देखने में बहुत ही सुंदर और हार्डी प्लांट है, जो कि पानी और मिट्टी दोनों में बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें पर्पल कलर के, लाइट पिंक कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं गर्मियों के अंदर, और ये 12 महीनों ही चलने वाला बहुत ही सुंदर हार्डी प्लांट है, जो कम पानी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। इसे भी आप मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं, और ये आपके गार्डन की सुंदरता को अपने कलर के द्वारा बढ़ा देता है। इसे भी आप धूप या छांव कहीं भी रखिए, हर कंडीशन में ये अच्छे से चलता है और अच्छी ही फ्लावरिंग करता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में भी ये लटका हुआ, झूलता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने तो ये सभी गमलों में या वेस्ट बकेट वगैरह में लगा रखे हैं, आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे ये पेंसिल कैक्टस। इतना हार्डी प्लांट है, इसके मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी है, और ये मच्छरों को भगाने का भी काम करता है। इसलिए इस पौधे को आप कई गुना मल्टीप्लाई करके अपने गार्डन में ज़रूर ही रखिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, मिट्टी और पानी आप दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही कम पानी में चलने वाला ये प्लांट है। एक बार पानी डालने के बाद 1 महीना तक ना भी पानी देंगे तो भी ये आराम से सर्वाइव करता रहेगा। आप इसे धूप या छांव कहीं भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। किसी भी प्लांट की कटिंग को पानी में लगाने के लिए आप किसी भी कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल का यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में शहद की बोतलें हों, उन्हें साफ़ करके आप उनमें भी आधा पानी भर के मनी प्लांट, सिंगोनियम या स्पाइडर प्लांट, आप किसी भी प्रकार के प्लांट को उनमें ग्रो कर सकते हैं। ये है हमारा अम्ब्रेला पाम, जो कि एक पत्ती के द्वारा भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी पानी और मिट्टी दोनों में ही बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है और बहुत ही सुंदर लुक देता है, चाहे आपने गमले में लगाया हो या आपने नीचे ज़मीन में लगाया हो। बहुत ही बड़ा और सुंदर प्लांट बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा बेबी सनरोज़। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से चलता है, इसे भी आप मिट्टी और पानी दोनों में ही लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। इसे आप रूट डिवीज़न से भी अलग कर सकते हैं, और जो इसके स्पाइडर पप्स निकले होते हैं उनसे भी आप इन्हें कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस गमले में अलग से लगाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से बहुत ही आसानी से और कम केयर में चलने वाला ये प्लांट होता है, जो कि हमारे बाग बगीचे में सालों साल बना रहता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। ये भी बहुत ही कम पानी में चलने वाला प्लांट है। इसे भी आप छाया में या धूप में कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही सुंदर लगता है। बिना केयर के चलने वाला ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे भी ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, और धीरे धीरे समय के अनुसार ये बहुत ही बढ़ता रहता है और साइड से अपने बेबी पप्स निकालता रहता है, जिन्हें हम डिवाइड करके बहुत से अपने प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये सभी प्लांट बहुत ही कम केयर में चलने वाले हैं और बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा यूफोरबिया मिली। ये भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लग जाता है, और इसे भी आप मिट्टी और पानी किसी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। उसके बाद आता है हमारा जेड प्लांट। इसे भी आप मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई। अगर ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।